स्वागत है आपका मेरे चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 जीके एमसीक्यूज की। इसकी वन वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसकी सेकंड वीडियो है। डेली आपको इसका एक वीडियो मिल जाएगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो डेली वीडियो मैं अपडेट करूं वो आपको मिल जाएंगे। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, टेक्नीशियन, अग्निवीर, ईटीसी के लिए। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब इसकी अगर मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं तो याद रखिएगा पृथ्वी, ये तो आपको पता चल गया 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, पर कैसे ये भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी अपने कक्ष पर आप जानते होंगे कि 24 घंटे में, मतलब 24 आवर्स में ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है पृथ्वी, यानी 360 डिग्री। तो अगर आप 360 डिग्री को आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको 15 डिग्री आ जाएगा। तो याद रखिएगा पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? दूसरा प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए आप लोग। याद रखिएगा मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। याद रखिए भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह ने एशिया खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में, याद रखिएगा, इन्होंने 400 मीटर में गोल्ड जीता है। याद रखिएगा इन्होंने एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है, और वो भारत के पहले ऐसे एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्डन मेडल जीता है। याद रखिएगा ये पहले धावक थे भारत के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उनमें जल का परिवहन कैसे, जल पहुंचता है, कैसे होता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम द्वारा। याद रखिएगा जो जाइलम नामक उत्तक इसे कहते हैं, जो जाइलम नामक उत्तक के जरिए पहुंचता है। ये जाइलम जो पौधों के अंदर पाए जाने वाला एक, याद रखिएगा इसे संवहनी कहते हैं, संवहनी बंडल होता है। ये संवहनी बंडल होता है। यह जड़ों से पौधों के तने तक पानी पहुंचाता है। इसके अलावा यह पौधे के सभी हिस्सों में पानी और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है? याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अब जल्दी इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। जो बंगाल है उसका विभाजन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है 1905 में विभाजन हुआ था बंगाल का। याद रखिए मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता दे रहा हूँ, 16 अक्टूबर था वो। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था विभाजन। याद रखिएगा ये जो बंगाल विभाजन की घोषणा है ये 20 जुलाई को ही हो गई थी। जो उसमें समय लग गया, इसकी घोषणा याद रखिएगा 20 जुलाई को हुई थी और विभाजन तो 16 अक्टूबर को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आप जल्दी कमेंट में बताइए इसका आंसर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिए उन्होंने यह नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था। और याद रखिएगा मुंबई के
ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन दौरान दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू एंड डाई का ये जो नारा है वो दिया था। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? याद रखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? याद रखिएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में हुआ था। ये गांधी इरविन समझौता याद रखिए, मैं इसको आपको फुल डेट बता दे रहा हूं, 5 मार्च 1931 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति के मुख मंडल की मूर्ति स्थित है? तो बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा। और याद रखिए एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा, मैं आपको ये मूर्ति के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं तो मूर्ति की जो ये इसमें ऊंचाई है वो 20 फीट, याद रखिएगा 20 फीट है। और जिन 3 सिर वाले भगवान के जो पंचमुखी 5 सिरों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा लॉर्ड शिवा का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादक प्रख्यात थे? याद रखिए किस कौन से इंस्ट्रूमेंट में ये स्पेशलिस्ट थे? याद रखिएगा ये जो थे ऑप्शन बी, तबला। याद रखिए वो एक प्रमुख तबला वादक थे। वे एक भारतीय तबला वादक एवं संगीतकार और शिक्षक भी थे। अल्लाह रखा को अपने समय में भारत के सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक माना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पायलट ऑफिसर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा इसका नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी, जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। याद रखिएगा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे इन्होंने यह नारा। याद रखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इन्होंने जो ये नारा है वो 1965 में प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज के उर्वा में एक सार्वजनिक सभा में दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में उच्चतम औसत जनसंख्या घनत्व वाला प्रांत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृष्णा नदी पर उद्गम स्थल किसके समीप है? याद ये मैंने डैम वाला वीडियो किया है उसमें भी है, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा डैम वाला वीडियो, उसमें भारत के प्रमुख नदी और डैम की बात की गई है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। याद रखिएगा जो कृष्णा नदी है उद्गम स्थल ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। महाबलेश्वर वहां की जगह है, वहां पर ये स्थित है। यह पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर श्रृंखला में समुद्री तल से करीबी, मतलब लगभग ये आपको 1300 मीटर, याद रखिएगा 1300 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा जो इसके बारे में हम जान लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784
फोर याद रखिएगा 1784 में हुई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश वकील और ओरिएंटलिस्ट सर विलियम जोन्स ने किया था। तो याद रखिएगा डेट आपको मिल गया यहाँ पर 1784। सही इसका आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? बताइए इसका आप आंसर जल्दी कमेंट में बताइए कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो इसका ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, इनके बारे में हम जान लेते हैं। भारत के समाजवादी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने में जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका निभाई गई थी। इसमें और भी लोग थे लेकिन इनकी अहम भूमिका थी। वे भारत के लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में एक थे। मैंने बोला आपको बहुत सारे लोग थे लेकिन इनकी मुख्य भूमिका थी। बढ़ते हैं आगे। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के दूर रहती है, हमेशा सूर्य से दूर रहती है, तो क्या कारण है? तो आप ऑप्शन देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारे विकिरण एवं सौर पवन के कारण। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो जो इसकी वजह यह है कि सौर हवा हमेशा सूर्य से निकलती है। सौर हवा जो होती है वो हमेशा सूर्य से निकलती है। धूमकेतु की पूंछ में धूल और गैस होता है। याद रखिएगा, उसकी पूंछ में धूल और गैस होता है जो लाखों मीलों तक फैल सकती है। बढ़ते हैं आगे। भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना थी वो किसने की थी? तो हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीउद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने किया था। याद रखिएगा, लोग इसका शॉर्टकट नाम बाबर बताते हैं लेकिन जहीउद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने किया था। बाबर मुगल साम्राज्य के पहले शासक थे। याद रखिए, फर्स्ट शासक था। बाबर का जन्म मध्य एशिया के, यानी जिसे उस समय मध्य एशिया कहा जाता है, यानी अभी वर्तमान में जो आपका उज्बेकिस्तान है वहां उसका जन्म हुआ था। वह तैमूर और चंगेज खां के वंशज हैं। तो याद रखिए, जो हम आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, तैमूर और चंगेज खान उनके वंशज था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, बाबर। बढ़ते हैं आगे। तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में स्थित। याद रखेगा, ये पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 3 दिसंबर 2001, 3 दिसंबर 2001, 3 दिसंबर 2001 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये तो सबको ही पता होगा, ऑप्शन बी, वास्को डिगामा। बहुत लोग कहते हैं भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। तो आप यहाँ पर क्लियर होइएगा, भारत कोई खोजने वाली चीज नहीं थी, भारत की खोज नहीं हुई थी। ये इसने वास्को डिगामा ने भारत से जो समुद्री मार्ग होता है उसकी खोज की थी कि हम कैसे समुद्री मार्ग से भारत आ सकते हैं। और इसकी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं तो याद रखिएगा, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल का रहने वाला था। ये वास्को डिगामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डिगामा ने 1497 से 1499 के दौरान भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमानी बर्फ एक विशाल पिंड है जो, इसके बारे में बताना है तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। जो हिमानी बर्फ जो होते हैं वो एक विशाल पिंड होते हैं। जो हिमानी बर्फ, ये जो ग्लेशियर में, याद रखिएगा, ग्लेशियर में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी की सतह पर बर्फ का एक विशाल और गतिशील पिंड होता है।
तो ऑप्शन डी, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोयना बांध स्थित है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुका हूं। आप रिवर और डैम वाला वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको पूरे रिवर और डैम। बढ़ते हैं आगे। खैबर दर्रा स्थित है, याद रखिए जो खैबर दर्रा है वो स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह दर्रा हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के सफेद कोह पर्वत में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? जो दालचीनी मसाला हम यूज करते हैं वो मूलतः कहाँ का है? तो ऑप्शन सी, श्रीलंका। याद रखिए दालचीनी एक छोटा मतलब सदाबहार पेड़ है जो कि 10 से 15 मीटर, याद रखिएगा 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है। ये श्रीलंका एवं दक्षिण भारत में मिलता है। इसकी छाल मसाले की तरह प्रयोग किया, याद रखिए एक पेड़ होता है जिसकी छाल को मसाले की तरह यूज करते हैं, उसे दालचीनी कहते हैं। ये मूलतः श्रीलंका और दक्षिणी भारत में पाया जाता है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा है? बताइए रिचेस्ट जो जिला है वो कौन सा है? तो आपका इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताइए जो यूपी से हैं बिल्कुल इसका कमेंट करिए और बताइए कि आपकी यूपी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपके लिए एक लास्ट टेस्ट है, आप इस जो ये क्वेश्चन में अगर पढ़ देते हैं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो आप इसमें जरूर बताइएगा कि कौन सा होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। आप जरूर कमेंट करिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा। ये आपके लिए टेस्ट है। और वीडियो अगर थोड़ी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।